पापा को मिलते हैं, मम्मी को मिलते हैं। अभी तो बढ़ाया गया वृद्धा पेंशन। जी 1100 रुपये किए। तो क्या खुश हैं? बहुत खुश हैं। पहले तो राहत। 400 रुपया से 1100 रुपया किए, बहुत राहत है। बिजली भी 125। हाँ बिजली तो समझ लीजिए करता ही नहीं है। 24 घंटा में 23 घंटा कंटिन्यू है। कोई आपको बोलेगा दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए तो क्या जी नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। किसको वोट दीजिएगा? बस बीजेपी सरकार, नीतीश कुमार। आज आज़ादी के बाद यदि देखा जाए तो 70 सालों के बाद जो कुछ भी कार्य दिख रहा है वो एनडीए के सरकार में कार्य दिख रहा है। और मूलभूत जो कुछ भी आज समझा जाए, क्या कि शिक्षा, रोड, बिजली, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस या वृद्धा पेंशन, सारे एनडीए के सरकार में लोगों को डायरेक्ट वे में मिल रहे हैं। बदलाव जैसे कि सड़क मार्ग का जो काम है ना, जैसे बाईपास वगैरह बन गया, 4 लाइन बन रहा है, हवाई अड्डा के बारे में भी बातचीत हो रही है। तो यह सबको बदलाव दिखने के लिए मिलेगा। नाथनगर विधानसभा में क्या क्या बदलाव आए हैं? बिजली पहले से ज़्यादा रहने लगा है, रोड भी, और बगल से 4 लाइन रोड पास हुआ है, बाईपास भागलपुर टू मुंगेर। ये सब चीज़ परिवर्तन आया है पिछले 10 साल में। परिवर्तन आया है। सरकार करके क्या कम होगा? जो मिलने का था राशन कार्ड में, राशन मोदी सरकार दे ही रहा है। फिर बूढ़ा बुजुर्ग को 1100 रुपया करिए दिया है, और उसके बाद ये वाला जीविका वाला खोलिए दिया मोदी सरकार। अब क्या चाहिए पब्लिक को? बिहारी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है भागलपुर ज़िले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां के लोगों से हम जानेंगे यहां विकास के कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, मौजूदा सरकार से लोगों की क्या उम्मीदें हैं और क्या सरकार लोगों की उम्मीदें पर खरा उतर रही है। जी, क्या नाम है सर आपका? मौर्य चंद्र रमन हुआ ना मेरा नाम। जी, मौर्य चंद्र रमन जी, क्या कार्य हुए यहाँ पे? आज आज़ादी के बाद यदि देखा जाए तो 70 सालों के बाद जो कुछ भी कार्य दिख रहा है वो एनडीए के सरकार में कार्य दिख रहा है। और मूलभूत जो कुछ भी आज समझा जाए, क्या कि शिक्षा, रोड, बिजली, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस या वृद्धा पेंशन, सारे एनडीए के सरकार में लोगों को डायरेक्ट वे में मिल रहे हैं। नाथनगर का कितना विकास हुआ है सर? नाथनगर में जैसे कितने लोग हैं ऐसे, मतलब जो ये कह सकते हैं आपके अनुसार आपके मोहल्ले में कि हमें जो प्रधानमंत्री का जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है भारत सरकार के द्वारा वो सारे मिल रहे हैं, बिहार सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है सारे का लाभ मिल रहा है? लगभग 90% लोग लाभान्वित हैं, चाहे किसी भी मामले में हो, शिक्षा, रोड, बिजली, जिस किसी भी, वो एनडीए के सरकार में लगभग 90% लोग उनके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी सड़कों की क्या स्थिति है सर? सड़कों की स्थिति पहले के बनिस्बत बिल्कुल अच्छी है, बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। सारे मोहल्ले, गांव, समाज जाने की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है। लगातार ट्रेन भी दिया जा रहा है। लगातार ट्रेन देने से लोगों की सारी सुविधाएं बहुत आसान हो चुकी है, और ट्रेन की आवश्यकता है, एयरपोर्ट की आवश्यकता है, बट जो कुछ भी है ये भी कम नहीं है। और 70 सालों के बनिस्बत यदि देखा जाए तो बिल्कुल ये सपनों के तरह दिख रहा है, जो कि यहाँ की जनता काफ़ी इनसे खुश है, और आने वाले समय में भी जनता इसी तरह से सरकार को चुनेगी भी। एनडीए की सरकार यहाँ भारी मतों से अपना स्थान प्राप्त करेगी। आयुष्मान भारत के बारे में क्या कहना है? आयुष्मान भारत भी बिल्कुल ठीक ठाक रूप से यहाँ पर सुचारू रूप से दिख रहा है। आपके जो विधानसभा में हैं, जैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे और सदर अस्पताल होंगे, वहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं कैसी है? बिल्कुल अच्छी है। आज के डेट में पड़ोसी राज्य की बात किया जाए, जो झारखंड में व्यवस्थाएं, उनसे बहुत उत्तम व्यवस्थाएं यहाँ। अभी फ्लड का टाइम है, सारे जगह शिक्षा, स्वास्थ्य और नगर निगम के तरफ से या क्या है जाए, पेयजल की योजना, राशन की योजना, ये जो आज तक किसी ने नहीं देखा था वो संभव इस बार पाया है। इस बार ही नहीं, 1-2-4 चरणों से ऐसा देखा जा रहा है। साफ सफाई मोहल्ले की जो है नगर निगम की तरफ से? नगर निगम नहीं, ये मुफस्सिल क्षेत्र नगर निगम विधानसभा, नाथनगर विधानसभा नगर निगम में नहीं आती। और क्या क्या उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से? जो एक आधुनिक
समाज चाहता है उस तरह का व्यवस्थाएं मिल रही है और मिलते रहे, यही चाहेंगे हम अभी लोग। वृद्धा पेंशन योजना भी है जो लोगों को दिया जा रहा है। पहले जिस भी स्थिति में लोगों को 400 रुपया मिलता था, आज के डेट में डायरेक्ट 1100 या 1200 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा है। इससे वृद्ध माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग काफ़ी खुश हैं और उनका हर एक क्षतिपूर्ति मतलब ज़रूरत की सामानें पूरी हो जा रही है और बहुत अच्छी है सुविधा। चाचा जी श्याम सुंदर प्रसाद शाह, नाथनगर से। हम नाथनगर से रहते हैं लेकिन भागलपुर विधानसभा में पढ़ते हैं। चाचा जी जो पिछले जो कार्य हुए हैं एनडीए सरकार में, क्या लगता है कैसे कार्य हो? पिछले जो कार्य है, जितने लोग नेता हैं तो बिहार को लेके चल रहे हैं, उससे ये बेटर है और हम लोग भी इन्हीं को समर्थन देंगे, बेटर को। जी अभी वर्तमान में बीजेपी को आप किस रूप में देखते हैं? मतलब आगे भविष्य में खुलकर सरकार बनाएगी या फिर? हाँ, आगे सरकार भी बनाएगी, हम भी उसको समर्थन करते हैं। अच्छा है और सारे पार्टियों में से अच्छा है, जिसने जो बोला वो किया, ये बात है। और सब योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि डायरेक्ट किसानों हाँ, किसान सम्मान से हमको भी मिलता है, हमारा भी खेत है, हमारा हमको मिलता है। वृद्धा पेंशन में वृद्धि हुई है। वृद्धा पेंशन में वृद्धि आया है, इसने जो बोला 1100 रुपया दे दिया। बिजली जो 125 यूनिट हाँ, उसमें भी फ्री मिला, लोग को मिल रहा है, उससे भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। गरीबों को लाभ होगा। हाँ, गरीबों को लाभ मिल रहा है। ओवरऑल आप पहले की सरकारों में अभी की सरकार में हाँ, उससे ये बेटर है इस माने में। जी क्या नाम है सर आपका? राजेश कुमार शाह। राजेश कुमार शाह जी। कौन सा विधानसभा? नाथनगर है जी, नाथनगर विधानसभा है हम लोग का। जी तो किसको वोट दे रहे हैं? हम लोग नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। मतलब एनडीए, नीतीश कुमार या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी को वोट। जी, बीजेपी को। कैसा विदेशी बीजेपी अच्छा काम किया? जी, हम लोग के नज़र में ठीक है, महंगाई जो भी है लेकिन काम साफ सुथरा है, हम लोग को आराम है, शांतिपूर्वक है, हम लोग को परेशानी नहीं है। कानून व्यवस्था ठीक है। जी जी जी। रात वगैरह में बाहर निकल जाते हैं? जी, रात में हम लोग का रात का ही काम है, हम लोग 12 बजे रात, 1 बजे रात, 2 बजे रात में घर जाते आते, कहीं को प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है। योजना सब जो चला रहे हैं, वृद्धा पेंशन है, जी, आयुष्मान भारत का जो है, जी सब कुछ चला रहे हैं। कोई योजना आप उठा रहे हैं कि नहीं? हम लोग योजना तो नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग को मौका मिला है, लेकिन हम लोग अनपढ़ आदमी, हम लोग को उतना जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग दिमाग नहीं लगाते, हम लोग खाते हैं, कमाते हैं। घर में माँ वगैरह वृद्धा पेंशन सब? हाँ जी, पापा को मिलते हैं, मम्मी को मिलते हैं। अभी तो बढ़ाया गया वृद्धा पेंशन। जी, 1100 रुपये की है। तो क्या खुश हैं? बहुत खुश हैं। पहले से राहत? 400 रुपया से 1100 रुपया की है, बहुत राहत है। बिजली भी फिर 125? हाँ, बिजली तो समझ लीजिए करता ही नहीं है, 24 घंटा में 23 घंटा कंटिन्यू है। अच्छा, कोई आपको बोलेगा दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए तो क्या जी नहीं, कभी नहीं ऐसा होगा। किसको वोट दीजिएगा? बस बीजेपी सरकार, नीतीश कुमार, और मुख्यमंत्री का आएगा तो वही मोदी सरकार हम लोग का जो बना हुआ है सब। जी। नाथनगर में पहले से क्या बदलाव देखते हैं? बहुत सड़क बदलाव हुआ, पानी का बदलाव हुआ, घर घर नल मिल गया, पूरा गली गली रोड सरकार बना दी हम लोग को, चलने का आसान हो गया, कहीं कीचड़ नहीं, कादा नहीं है। लाइन वगैरह रहता है? लाइन वगैरह 23 घंटा कम से कम। बिजली 23 घंटा कम से कम? जी, कम से कम 23 घंटा। ऐसे 5 मिनट मतलब 1 घंटा 24 घंटा में मोटा मोटी मिला के काटता है, फिर भी 23 घंटा। वो भी इमरजेंसी रहा था? जी, इमरजेंसी रहा, तो वो भी जैसे विसर्जन वगैरह हो गया तो इस सब में थोड़ा सा 1-2 घंटा के लिए। अच्छा, पुलिस प्रशासन का कैसा यहाँ पर व्यवस्था है, कैसा मतलब है? पुलिस प्रशासन का भी तो मोटा मोटी मिला जुला के ठीक ही है, कोई ऐसा कोई तो दबाव किसी के ऊपर नहीं डालता है। और क्या, शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है? हाँ, शिक्षा का भी क्षेत्र में हुआ है, स्कूल बहुत अच्छा भी चल रहा है, बहुत सुंदर सरकारी जितना गवर्नमेंट स्कूल है वो सारा स्कूल जो है मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई अभी चल रहा है। पहले तो हम लोग बहुत खाली हिंदी ही पढ़ते थे, अब तो इंग्लिश में हम लोग का बाल बच्चा लोग पढ़ते हैं सभी लोग। तो मोदी सरकार से खुश हैं? बहुत खुश हैं। क्या चाहते हैं कि आगे? बस आगे उसी को आना है, चाहे कितना कुछ हो जाए, जीते ना जीते, लेकिन हम लोग वोट सारा उसी को देंगे, चाहे जैसे भी दें। जी। क्या नाम है सर? मनदीप नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? भवनाथपुर घर हुआ। विधानसभा आपका कौन सा है? नाथनगर क्षेत्र में आते हैं। नाथनगर क्षेत्र में। आप एक युवा हैं, पढ़ाई करते हैं अभी? हाँ, अभी तो पढ़ाई चल रहा है मेरा। अभी बिजनेसमैन के लिए जीएसटी स्लैब में जो है बदलाव आया, उसके बारे में क्या कहना है? जीएसटी स्लैब में देखिए, बिजनेसमैन से ज़्यादा हम इस चीज़ से देखते हैं कि खान पान हो, जिसमें कि जीएसटी वगैरह सब लिया जा सकता, दही दूध वो सब चीज़ का हटा दिया गया है। तो हमको लगता है कि ये चीज़ बहुत अच्छा हुआ है आम जनता के लिए। जी। अच्छा, एनडीए सरकार की आपकी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपको अपने व्यक्तिगत रूप से बेहतर लगता है कि युवा के रूप में, एक नागरिक के रूप में?
देखिए, जैसे कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है तो कश्मीर का नीति हमको सबसे अच्छा लगता है मोदी सरकार का। देखा जाए तो नाथनगर विधानसभा में क्या क्या बदलाव आए हैं? बिजली पहले से ज़्यादा रहने लगा है, रोड भी, और बगल से 4 लेन रोड पास हुआ है, बाईपास भागलपुर टू मुंगेर। ये सब चीज़ परिवर्तन आया है पिछले 10 साल में। परिवर्तन आया है। और औद्योगिक जो है, अभी औद्योगिक रूप में भी कुछ विकास हो रहे हैं। औद्योगिक में यहाँ से 15-20 किलोमीटर पीरपैंती पड़ता है, तो वहाँ पर अभी बिजली उत्पादन के लिए, हमको तो मेगावाट अभी याद नहीं है, बिजली उत्पादन के लिए अडानी कंपनी के द्वारा ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। तो औद्योगिक तो आसपास में यही नज़र में आ रहा है। क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम कबीर पासवान है कबीर पासवान जी। कहाँ रहते हैं सर? बाबू टोला में और नाथनगर में जी, नाथनगर जी। जो अभी पिछले 10 साल या फिर जो लगातार देख रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट है, और इधर आपको बिहार में भी विधानसभा क्षेत्र का भी जो बहुत सारे जगह पे बीजेपी के विधायक हैं, एनडीए की सरकार है भी बिहार में, तो क्या सर बदलाव कुछ नज़र आ रहा है पहले? हाँ, बदलाव तो आ रहा है जी बदलाव हुआ है जी। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव जैसे कि सड़क मार्ग का जो काम है ना, जैसे बाईपास वगैरह बन गया, 4 लाइन बन रहा है, हवाई अड्डा के बारे में भी बातचीत हो रही है, तो यह सब तो बदलाव दिखने के लिए जी। मिलेगा। और सर जो कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा पहले के माल तुलना किया जाता है कानून व्यवस्था को लेके, और कई सारी योजनाएं भी चली है जिससे लोगों को लाभ हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, वो अपना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं जी। अभी सर जो योजनाएं चलाई जा रही, जैसे आयुष्मान भारत है, उसके अलावा वृद्धा पेंशन भी अभी बढ़ाकर मिल रहा है, बिजली फ्री हो रही है, बिजली जो है 125 यूनिट तक फ्री हो जाएगा, तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे? तो इसके जो बिजली यूनिट जो फ्री हुआ, इससे गरीब गुरबा लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिला। ये तो बहुत सराहनीय काम है मुख्यमंत्री जी का जी। तो क्या लगता है सर कि और सरकारों को जो बनिस्बत एनडीए सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक ठाक है, काम ठीक ठाक है। योजनाओं जो है उनकी योजना कैसी आपको लगती है? योजना ठीक है जी। योजना भी ठीक है, काम हो रहा है। वृद्धा पेंशन में भी 1100 रुपया का वृद्धि हुआ, जी। तो बुजुर्गों में भी बहुत राहत की बात है, वो भी खुश हैं जी। और सारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो हॉस्पिटल वगैरह का अभी रवैया ठीक ठाक ही देखते हैं, जी। ठीक है, मिला जुला के। शिक्षा के क्षेत्र में सर? शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक है, मिला जुला के आपके अनुसार काम ठीक हो रहा है? काम ठीक हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। काम हुआ है अभी सरकार की तरफ से? सरकार कैसे क्या काम होगा? जो मिलने का था राशन कार्ड में, राशन मोदी सरकार दे ही रहा है। फिर बूढ़ा बुजुर्ग को 1100 रुपया करिए दिया है, और उसके बाद ये वाला जीविका वाला खोलिए दिया मोदी सरकार। अब क्या चाहिए पब्लिक को? अब क्या चाहिए पब्लिक को? सड़क उड़क मिल रहा है, स्वास्थ्य बढ़िया हुआ? स्वास्थ्य के लिए तो सर शरीर वो खोलिए दिया, हॉस्पिटल खोलिए दिया मोदी सरकार, अपना कैंप खोलिए दिया, वो दवाई ववाई के लिए कम पैसे में मिलिए रहा है। और हम लोग गरीब को क्या चाहिए? मजदूरी कर रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं। जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाई मिलती है जी। बिजली जो 125 यूनिट फ्री, बिजली 125 मिनट दिया है, तो अभी तो हम लोग को पता नहीं चला है। घर में पैसे लगा हुआ है, पैसा ख़त्म होगा तभी तो हम लोग को पता चलेगा कि 25 यूनिट दे रहा है कि नहीं। 125 यूनिट 125 यूनिट जब बैलेंस ख़त्म होगी तब ना। बैलेंस अभी हमारा पैसे वाला चल रहा है, अभी सरकार वाला 125 वाला हम लोग को पता नहीं चला है, लेकिन हल्ला हुआ है कि 125 यूनिट सरकार दे रही है। जी। बाज़ाब्ते सरकार ने घोषणा की और मिल भी रहा है लोगों को। ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है यहाँ पर? रेलगाड़ी है, बस, ट्रक, ये सब कैसा चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर तो हर चीज़ मिल जाता है, छोटा छोटा टोटो वोटो जो भी है, रिक्शा उक्सा सब मिल जाती है। ट्रेन भी चल रही है नाथनगर स्टेशन से। और क्या चाहिए सर? क्राइम व्राइम कम है ना? क्राइम व्राइम बहुत कम है, आसानी से बिजनेस कर ले रहे हैं ना? आसानी से कर रहे हैं। क्राइम व्राइम अभी तक हल्ला कहीं नहीं होता है, ना तो मारपीट होता है। राशन उठाते हैं? राशन जी उठाते हैं। कितना राशन मिलता है? राशन उठाते हैं, 5 यूनिट का उठता है हम लोग को,
और भारत जो मोदी सरकार है और जो योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे आयुष्मान भारत जो है उसके तहत जो स्वास्थ्य के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है, तो क्या उस पर क्या कहना है? स्वास्थ्य के लिए तो हम लोग को वो बना दिए हैं, क्या बोलता है स्मार्ट कार्ड, क्या क्या बोलते हैं, वो चीज़ तो हम लोग को बन गया है, लेकिन अभी तक ऐसा समस्या नहीं हुई है जो कि हम वहाँ तक जा सकें। कुल मिला के खुश हैं सरकार? हम लोग खुश हैं, मोदी सरकार से बहुत। रोजगार की वृद्धि हो रही है? हाँ, रोजगार में भी वृद्धि हो रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइएगा। अशोक शाह मेरा नाम है। कहाँ घर हुआ आपका? घर अपना घर पड़ता है रामपुर।